भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में से एक है कूर्म अवतार यानी कछुआ अवतार। इस बारे में पुराणों में अलग-अलग बातें बताई गई हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु को कच्छप अवतार लेना पड़ा। माना जाता है कि कछुए से ही मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई है। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों ने जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर मथना शुरू किया, तो आधार नहीं होने की वजह से पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देख भगवान विष्णु ने विशालकाय कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, जिसके बाद पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के शौर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक पारिजात पुष्प की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में इंद्र ने माला ग्रहण न करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, जिसके बाद ऐरावत ने उस माला को भूमि पर फेंक दिया। यह सब देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दिया, जिससे देवताओं की सुख समृद्धि खत्म हो गई। यही नहीं, श्राप के प्रभाव से माँ लक्ष्मी सागर में समा गई। सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। श्राप से दुखी होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी, वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन का विशाल कार्य मंदराचल पर्वत व नागराज वासुकी के सहारे से पूर्ण हो सकता था। पर्वत को मंथनी का डंडा व वासुकी को रस्सी के समान प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन में असुरों की मदद की भी जरूरत थी। इस वजह से विष्णु जी के कहने पर देवताओं ने असुरों से बात की। असुर अमृत के लालच में देवताओं की मदद करने को तैयार हो गए। देवता व असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ देव। मंथन करते ही समुद्र से घातक जहर यानी विष निकलने लगा, जिससे घुटन होने लगी। वह सारी दुनिया पर खतरा मंडराने लगा। यह देख भगवान शिव ने पूरे विष का सेवन कर लिया और उसे अपने कंठ में बरकरार रखा। इसी वजह से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। समुद्र मंथन जारी रहा, लेकिन आधार नहीं होने की वजह से धीरे धीरे मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने विशाल काय कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और समुद्र मंथन जारी रहा। कछुए की पीठ का व्यास 1 लाख योजन था। धीरे धीरे समुद्र से कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार व अमृत कलश प्रकट हुआ। इस प्रकार से भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ। ये थी भगवान विष्णु द्वारा कच्छप अवतार धारण करने की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।